ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली. तो हमको क्या दिया है इस क्वेश्चन में? सम दिया है जीरोस का, मतलब यहाँ पर, एंड प्रोडक्ट भी दिया है. मतलब इसमें का पहला पार्ट कौन सा है? द फर्स्ट पार्ट इज सम एंड सेकेंड पार्ट क्या दिया है? प्रोडक्ट. इन दोनों चीज़ों पे से आप पॉलिनोमियल को ढूंढ लो, ऐसा बोल रहे हैं. ऐसे तीन हमको सब बिट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में. एक ही क्वेश्चन में तीन सब बिट्स हैं, तो तीनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे. नाउ बिफोर वी सॉल्व दिस, आपको ढांचा पता होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं. तो कोई भी नॉर्मल पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखा जाता है. एफ ऑफ एक्स, एफ मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स. एक्स मतलब एक्स वेरिएबल में है आपका पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, के इन ब्रैकेट. के क्या होता है? कांस्टेंट होता है. के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर हम लोग लिखते हैं सम ऑफ द जीरोस. अंदर क्या लिखा जाता है? सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस. और दूसरा, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाद में एक्स होता है. एंड बाद में हम लोग इसको प्लस लिख देंगे यहाँ पर, और फिर लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. पहले सम लिखना है, फिर बाद में क्या लिखना है? प्रोडक्ट लिखना है. ये हो गया हमारा ढांचा. करेक्ट. तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है. यहाँ पर के मतलब क्या है? कांस्टेंट है. और एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, देखो, हर बार इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखने वाले हम लोग, तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, मैं सम ऑफ द जीरोस के लिए एस लिख देता हूँ इनटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए कैपिटल पी लिख देता हूँ और इसको खत्म करता हूँ. ठीक है. तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया. सम ऑफ द जीरोस के लिए एस लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए पी लिख रहे हैं, और इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे. चलिए, नाउ दैट बीइंग सेड, पहला हम लोग इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेंगे. पहला पार्ट में क्या बोला है उन्होंने? फॉर द फर्स्ट वन, प्रोडक्ट कितना दिया है तुमको? सम कितना दिया है? सम दिया है 1/4. और प्रोडक्ट कितना दिया है? प्रोडक्ट दिया है -1. बस उस इक्वेशन में पुट कर लो, आंसर मिल जाता है. ओके, सो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, एस का वैल्यू कितना है? 1/4. ओके, तो दैट आई विल पुट 1/4 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट कितना है? -1, तो -1 यहाँ पे पुट कर लेंगे. इसको फिर से रिसॉल्व कर लेते हैं हम लोग. के इन ब्रैकेट क्या बचेगा अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1. करेक्ट. तो ये हमारा एक्चुअल आंसर है. इसको आपको ऐसे रखना है तो आप ऐसे रखो, नहीं तो 4 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. बाय द वे मैटर नहीं करता, इसको फुल मार्क आपको मिल जाएंगे इवन इफ आप यहाँ पर उसको कट कर लेते हैं. तो यहीं पर आप उसको काट लेते हैं, फिर भी आपको मार्क मिल जाएंगे. के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1. नहीं तो आप काम कर सकते हैं, ये ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4, ऐसा भी आप लिख सकते हैं. आपकी इच्छा है, करना है करो, नहीं करना है मत करो. मार्क तो फिर वैसे भी आपको फुल मिलने वाले हैं. सेकंड ले लेते हैं. सेकंड क्या है भाई? सेकंड में सम कितना बोला है? दैट इज़ √2. एंड प्रोडक्ट कितना बोला है? 1/3. चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, बाद में क्या लिखते हैं? सम लिखते हैं, राइट. सम कितना है हमारा? √2 है, प्लस प्रोडक्ट कितना है अपना? 1/3 हो गया. ये हमारा सेकंड आंसर है. क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3. वो आपको 3 को कन्वर्ट करना है, तो एज आई टोल्ड यू आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. फिलहाल लिटरली आपको इसमें से मार्क मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको फिर भी कन्वर्ट करना ही है, तो आप क्या कर सकते हो? 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो एवरीवेयर, एंड देन यू कैन कन्वर्ट दैट अगेन इनटू एन आंसर. बट यहाँ पर आपको सफिशेंट है, कोई कंपल्सन नहीं है. तीसरा ले लेते हैं हम लोग. तीसरे में क्या बोला है बाबा? तीसरे में सम कितना लिया है? 0. ये तो बहुत ही बढ़िया है. और प्रोडक्ट कितना लिया है? √5. तो हमारा सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी निकल जाएगा. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? 0 इंटू एक्स, करेक्ट, प्लस प्रोडक्ट कितना है? √5.
अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो 0x को रखना है तो आप रखो, नहीं तो उसको कन्वर्ट करो, डजेंट मैटर, क्योंकि वैसे भी कैसा है, 0 की वैल्यू होती नहीं है वहाँ पर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो दैट्स आवर फाइनल आंसर। तो ये हमारे 3 आंसर हो गए। मैं इसमें कंपार्टमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कौन सा किसका है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट था, करेक्ट। ये वाला, उसके बाद यहाँ पर एक ये पहला क्वेश्चन, और उसके बाद देखो ये हमारा थर्ड सबमिट। तो ये मेरे 3 सबमिट हो गए। ऊपर वाला पार्ट इट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया।